क्या करें, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने महंगे प्रोडक्ट्स, इतना ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी सब कुछ लगा दिया, पर बालों में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लिटरली फ्रिजी, रफ, ड्राई, झाड़ू जैसे बाल हो रखे हैं। क्या आपको भी ये सेम क्वेश्चंस और सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है? आई गॉट यू गाइस, क्योंकि मेरा भी कुछ साल पहले यही हाल था। मैं भी बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से अपने बालों को प्रॉपरली डैमेज कर चुकी थी, और वो डैमेज अगर बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया होता तो इरिवर्सिबल हो जाता। तो आई एम टेलिंग यू, आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए उन गलत टेक्निक्स को, उन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। Here in this video we are going to discuss the proper method of hair oiling, proper method of shampooing and proper method of drying your hair. कई बार ये होता है प्रोडक्ट से ज़्यादा मिस्टेक हमारी प्रोसीजर यानी कि मेथड में होती है। अगर ये कुछ टिप्स आपने ऑलमोस्ट 1 महीना भी फॉलो कर ली ना, तो आई एम टेलिंग यू आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे विद इन अ मंथ। पर हाँ, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, प्रॉपरली और एज इट इज फॉलो करनी है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम्स यानी कि फॉल्ट्स कौन से हैं, हम कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं, जो सुनकर और समझकर हम उन चीज़ों को सही कर पाए। तो फर्स्ट मिस्टेक इज ऑल अबाउट हेयर ऑयलिंग। हाँ जी, हेयर ऑयलिंग में हम कई ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हेयर फॉल और कम ग्रोथ का रीज़न बन जाती है। आज हम उन मिस्टेक्स को डिस्कवर करेंगे। इसमें से फर्स्ट मिस्टेक है हेयर ऑयल को ऐसे ही लगा देना। हाँ, हेयर ऑयल को लगाने की प्रॉपर मेथड है उसको स्लाइटली वार्म कर लेना, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना कर लेना, थोड़ा सा गर्म कर लेना, जिससे हेयर ऑयल पोर्स, इन्हें प्रैक्टिकली क्यूटिकल्स बोला जाता है, उन क्यूटिकल्स में जो ऑयल होता है वो गर्म होने की वजह से अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और हेयर की रूट, इनसाइड जो रूट होती है, बालों के अंदर की तरफ भी एक रूट होती है, वहां तक अच्छे से पहुंच पाए। सेकेंड मिस्टेक हम ये करते हैं कि एक साथ बहुत सारे थिक ऑयल्स हम अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कैस्टर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल साथ में अप्लाई कर रहा है, यानी कि एरंडी का तेल और सरसों का तेल। दोनों कितने थिक ऑयल्स हैं, वो आप कुछ भी कर लें आपके बालों में अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट डू इट। उससे आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक कैरियर ऑयल यानी कि एक लाइट ऑयल अप्लाई करना चाहिए हमेशा, और उसके साथ इफ़ यू वांट आप एक थिक ऑयल को बैलेंस करके लगा सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, सेसमे सीड ऑयल यानी कि तिल का तेल, फिर एरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो सरसों का तेल। ये ऑयल्स थोड़े थिक होते हैं। ये आप किसी पतले ऑयल यानी कि कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इन ऑयल्स के साथ मिक्स करके अप्लाई करिए, जिससे ऑयल बहुत थिक भी ना रहे और आपके बालों को दोनों ऑयल्स की प्रॉपर नरिशमेंट मिले। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज, लोग 3-3, 4-4 दिन ऑयल लगाकर अपने बालों में छोड़ दे रहे हैं। बाहर का पोल्यूशन देखा है आपने? जितनी भी डस्ट होती है ना, वो ऑयल, स्वेट, इन सबसे अट्रैक्ट होती है। कई बार वी फील कि भाई नहीं, एकदम ड्राई हेयर नहीं चाहिए हमको, तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, और वो थोड़ा सा ऑयल इतनी ज़्यादा डर्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, वी डोंट नोटिस इवन। और जब हम हेयर वॉश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। आई नो कुछ लोग आप में से ये बोलेंगे कि हमारी दादी नानी तो कितने कितने दिनों तक ऑयल लगा के रखती थी भाई, उनको तो नहीं डर्ट अट्रैक्ट हुई। पर तब इतना पोल्यूशन भी नहीं था, तब उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था, और स्वेट के बहाने बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में से रिलीज हो जाते थे, ऑयल और वो सब भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता था। इस ज़माने में हमारा फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा है ही नहीं। अगर आप जिम भी जा रहे हैं फिर भी इतना फिजिकल वर्क नहीं है,
तो आई सजेस्ट कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रखना है तो आप रात में अप्लाई कीजिए और मॉर्निंग में वॉश कर दीजिए। 7-8 घंटे इज़ जस्ट मैक्सिमम इनफ। और अगर आपको कम से कम रखना है तो आप 3-4 घंटे या 2-3 घंटे भी रख सकते हैं। शैम्पूइंग, हाँ, कई लोग शैम्पू डायरेक्टली लेकर बालों में अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं। शैम्पू को हमेशा पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट शैम्पू हेयर पे अप्लाई होने से वो हर जगह पर पहुंच भी नहीं पाता है। जहाँ पर पहुंचता है वहाँ हेयर एक्सेसिवली ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हेयर फॉल हो जाता है। और कहीं कहीं है शैम्पू पहुंचता ही नहीं है, इसलिए वहाँ डर्ट ऐसे ही ऐसे पड़ी रहती है और डर्ट रहने की वजह से वहाँ भी हेयर फॉल हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं, आप कुछ भी गलत करेंगे, ज़्यादा शैम्पू लगाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी हेयर फॉल तो होना ही होना है। इसीलिए प्लीज़ हर छोटे स्टेप को आप नोटिस करें और उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ड्यूरिंग शैम्पूइंग दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग बहुत गर्म पानी से हेयर वॉश कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ, फिलहाल विंटर्स है, तो आप गर्म पानी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी, उससे हेयर वॉश कर सकते हैं जस्ट फॉर विंटर्स। आपको किसी किसी का कोठा सर्दी का होता है, तो उनको ज़्यादा जल्दी सर्दी हो जाती है मेरी तरह। तो वो लोग सर्दी में यानी कि विंटर्स में ठंडे पानी से हेयर वॉश ना करके ल्यूक वार्म वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से हेयर वॉश कतई नहीं करने चाहिए। आपके क्यूटिकल्स ओपन के ओपन ही रह जाएंगे, वो क्लोज ही नहीं होंगे। हेयर वॉश करने के बाद भी वो उतनी ही डर्ट को अट्रैक्ट करेंगे, और जब क्यूटिकल बंद हो जाएंगे उसके पहले डर्ट उनके अंदर चली गई होगी और अगेन हेयर फॉल शुरू। हेयर वॉश करने के बाद इतना रगड़ रगड़ के उनको ड्राई कर रहे हैं कि लिटरली बालों में स्प्लिट एंड्स आ जा रहा है। इतना क्यों रगड़ रहे हो भाई, बाल ही है, ड्राई हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है, पीपल आर इन दिस वर्ल्ड जो ऑफिस भी जाते हैं, घर भी मैनेज करते हैं, तो उनके लिए हेक्टिक हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। पर अगर आपको बहुत जल्दी है तो ड्रायर में एक कूल मोड करके मोड आता है, उससे आप अपने बाल सुखा सकते हैं। बट आई वुड इंसिस्ट कि आप नेचुरली बालों को सूखने दें, और बिल्कुल रगड़ रगड़ के तो बिल्कुल ही उनको ना पोछे, और ना बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ना झपटते रहते हैं बालों को, नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है बालों से। सॉफ्टली जेंटली ऐसे पैड ड्राई करना है बालों को। ऑब्वियसली आज हम इस वीडियो में हर एक टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं, उसका मतलब मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, तो आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में प्रॉपरली कवर होने वाले हैं। अब और एक मिस्टेक ये है कि लोग जब एकदम गीले बाल होते हैं झट से कंघी करना शुरू कर देते हैं, और इतनी रफली कंघी करते हैं कि जो बाल नहीं टूटने वाले होते हैं ना, वो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं। आपके बाल जब भी गीले होते हैं वो 70% ज़्यादा डेलिकेट मतलब ज़्यादा नाजुक होते हैं, आप उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। सो बी अवेयर कि आपके बाल जब बहुत ज़्यादा गीले हैं आपको ऐसे 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 करके कंघी नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा नेचुरली ड्राई हो जाने दीजिए। तो आई इंसिस्ट कि आप बहुत ही जेंटली कंघी करें। और एक टॉपिक इंक्लूड करना है मेरे को, जो ये है कि जब भी आपके बाल 20% या 30% ड्राई हो जाए नेचुरली, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सीरम अपने हैंड्स पे लेना है और लेंस पे लगाना है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके स्कैल्प में आप लगाएंगे तो एकदम स्कैल्प ऑयली दिखने लगेगी, ऐसा नहीं करना है। सीरम लगाने की भी एक मेथड होती है, ऐसे ऐसे करा, ये जो फिंगर टिप्स है उसका यूज हम ज्यादा करेंगे। जस्ट लाइक दिस विल टेक द पोर्शन एंड डू इट लाइक दिस सिंपली एंड दिस। हाँ, ज़्यादा हमें सीरम को मतलब स्कैल्प में नहीं लगाना है, वो ऑयली लुक देगा। ठीक है, अब यहाँ पे होती है हमारी टिप्स खत्म। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द हेयर ऑयलिंग, हेयर वॉशिंग एंड हेयर ड्राइंग। तो अब रेमेडी के लिए क्रिएट करेंगे हम डबल बॉइलिंग मेथड, क्योंकि ऑयल को डायरेक्ट हीट करना सही नहीं होगा, उसकी सब प्रॉपर्टीज़
ख़राब हो सकती हैं। तो हम थोड़ा सा एक बर्तन में पानी ले लेंगे। उसके बाद एक बाउल में लगभग आपके बालों के हिसाब से 3 से 4 चम्मच ऑयल मैंने लिया है यहाँ पर। मैं जनरली अपना होममेड हेयर ऑयल ही यूज़ करती हूँ, बट फ़िलहाल ख़त्म हो चुका था तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया, पतंजलि का है ये। नेक्स्ट मैं लेकर आ चुकी हूँ बाहर। अब रिमूव ऑल योर अदर एक्सेसरीज़ जो आपको हेयर ऑयलिंग में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो अभी आप अच्छे से हेयर को कॉम्ब कर लीजिए। अगर हेयर में थोड़ा भी टेंगल्स रह जाते हैं तो हेयर ऑयल को अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें, जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। अब मैं स्पून के ऑयल को भी वेस्ट ना करते हुए उसे भी लगा चुकी हूँ अपनी हेयर लेंथ पे। और स्टार्टिंग विद द रूट, फिंगर टिप्स की हेल्प से हम मसाज करते हुए डाउनवर्ड्स जाएंगे। यू सी, मैं प्रॉपरली अपने रूट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड यूज़ योर फिंगर टिप्स ओनली। अप्लाई प्रेशर ऑन योर रूट्स, तो जिससे ऑयल जो है वो डीपली पेनिट्रेट हो पाए। नाउ कई बार हम हेयर के पीछे के सेक्शन को प्रॉपरली नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हियर आई एम हाईलाइटिंग दैट ऑल्सो कि आप अच्छे तरीके से एवरी पार्ट ऑफ योर हेयर शुड बी कवर्ड। ठीक है, अगर आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है तो सेक्शनिंग करके आप वहाँ पे भी अच्छे से, ये जो ऑयल है वो वार्म है इसलिए अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो यू कैन डू दैट प्रॉपरली। अभी थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना इज़ वेरी कॉमन। तो अगर पुराने हेयर झड़ेंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे। तो थोड़ा सा जो हेयर फॉल आपको हो रहा होगा उसको साइड बाय साइड रखते हुए कंटिन्यूइंग द मसाज। एंड आप देख रहे हैं कि अभी मैं आगे हेयर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ऑयल को। एज अ गर्ल्स हमारे यहाँ पे टाइट हेयर स्टाइल्स और पोनी टेल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो उसकी वजह से कई बार आगे इतना प्रेशर आ जाता है कि बहुत सारे हेयर टूट जाते हैं। बट यू कैन सी कि मेरे बहुत कम हेयर टूटे हैं, लाइक इतना ही हेयर फॉल हुआ है इन पूरी प्रोसेस में। अब हम हेयर को अच्छे से क्लचर से टाई कर देंगे और ये हमारा हेयर ऑयल हो चुका है ख़त्म। जनरली मैं हेयर ऑयलिंग रात को करती हूँ, या 7 आवर्स ऑयल को मिल जाते हैं अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होने के लिए। पर जबकि मैंने सुबह को ऑयल लगाया है और इतने ज़्यादा घंटे में बालों में ऑयल नहीं रख सकती हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर वेट करूँगी हेयर ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए। तो अब जब तक 2 से 3 घंटे हो रहे हैं अपने हेयर ऑयल को अच्छे से पेनिट्रेट होने के लिए, तब तक आइए देख लेते हैं क्विकली Q&A सेशन। Q&A सेशन यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पे सवाल आपके मन के होंगे और जवाब मेरी जुबानी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, वो है समर रिलेटेड, कि अगर समर का सीजन है फिर भी हमें हेयर ऑयल को गर्म करना है क्या। देखिए, इस सवाल का जवाब आपके ऊपर है, क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा भी गर्म ऑयल सहन नहीं कर पाते। तो इफ़ पॉसिबल आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लीजिए, जिससे ऑयल को पेनिट्रेट यानी कि एब्जॉर्ब होने में इजी रहे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वेदर ऑलरेडी इतना गर्म ही है कि काम चल जाएगा, इट्स ओके। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हमारे पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा टी शर्ट नहीं है, हमारे पास माइक्रोफाइबर टॉवल है, उससे हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से हेयर ड्राई कर ले क्या। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि माइक्रोफाइबर टॉवल ही चाहिए। सॉफ्ट कपड़े या सॉफ्ट टॉवल वगैरह होता है, तो मैं उससे जनरली अपने हेयर को ड्राई कर लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है सीरम या ऑयल रिलेटेड। देखिए, मेरे हेयर लो पोरोसिटी है और वो जब भी थोड़े से गीले होते हैं तभी कुछ चीज़ अब्जॉर्ब करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते। तो मैं सीरम में भी मोस्टली बहुत ज़्यादा केमिकल्स ही होते हैं, तो आई ट्राई कि मैं या फिर विटामिन ई ऑयल यूज़ कर लूँ अपने डैम्प हेयर ऑयल ऐसे लेके, ऐसे सिर्फ लेंस पे लगा लूँगी। ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल या कोई भी लाइट ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लाइट ऑयल एज अ सीरम अपने हेयर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर बना रहे और नीचे के जो हेयर है एकदम ड्राई रफ झाड़ू जैसा ना हो जाए, स्प्लिट एंड्स ना हो जाए, उनकी अच्छे से केयर हो पाए। एज़ मैंने सजेस्ट करा है कि वार्म वाटर से हेयर वॉश करना है तो थोड़ा सा गर्म पानी करने रख दिया है। उसके बाद आई एम डाइल्यूटिंग माई शैम्पू इन टू द वाटर।
तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से शैम्पू को पानी में। अब जो इतना गर्म पानी आ रहा है, ऑब्वियसली उसे वार्म बनाने के लिए हमें उस हॉट बॉइलिंग वाटर में ठंडा पानी मिक्स करना है। और हेयर वॉश हो चुके हैं। नाउ यू कैन सी, मैंने सॉफ्ट सी टी शर्ट से अपने हेयर को अच्छे से टाई कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। सॉफ्टली अपने बालों को पैट ड्राई करिए, जस्ट लाइक दिस, होल्डिंग योर हेयर डाउनवर्ड्स। एंड अच्छे से नीचे की तरफ पानी जो भी ड्रिप हो रहा है उसको ऐसे ऐसे प्रेस करके निकालते जाइए। जो आपकी टी शर्ट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड दैट्स ईजी। अब आपके हेयर जब थोड़े से नॉर्मली ड्राई हो जाते हैं, यू कैन सी मैंने प्रॉपरली हेयर कॉम्ब करा है, उसके बाद भी एक भी बाल नहीं टूटा है। यू सी द मैजिक। इतनी छोटी छोटी टिप्स जो हैं बहुत कारगर है। यहाँ पर मैंने डेटॉल की बॉटल में अपना हेयर सीरम यानी कि थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और सब मिक्स करके रखा है थोड़ा। इफ़ यू वांट, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो रेमेडी भी शेयर कर दूँगी। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना होममेड DIY सीरम, जिसमें विटामिन ई और कुछ चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इट्स अ सीक्रेट, तो नेक्स्ट रेमेडी हम सीरम की भी देखेंगे। उसके बाद प्रॉपरली पीछे की साइड, आगे की साइड, हेयर लेंथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम सीरम के लिए। और उसके बाद हमें अगेन हेयर को अच्छे से कोम कर लेना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, इस तरीके से लगने हैं हमारे बाल। सी, अब थोड़े से ड्राई हो जाने के बाद भी आई शो यू कि कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं, बहुत ड्राई भी नहीं, रफ़ भी नहीं लग रहा है। मेरा हेयर टेक्सचर थोड़ा सा वेवी है, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त इस चैनल पर मेरे साथ शेयर करने के लिए। आई एम मोर देन ग्रेटफुल टू यू गाइज। अब आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड टिल देन आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हर हर महादेव।